हेलो गाइस, मैं हूं ओम और आप देख रहे हैं टेक एक्सपर्टी। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फॉर लूप को। तो उसके बाकी के सिंटेक्स तो हम देख चुके हैं। अभी एक लास्ट सिंटेक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और इसके साथ ही कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करके देखेंगे। तो आपको थोड़ी अच्छी ग्रिप आ जाएगी फॉर लूप में। उसके बाद तो यार मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन बचेगा, और अगर बचता भी है तो उसको हम आगे कवर कर लेंगे। कहाँ कवर करेंगे? फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, सब जगह अपने पेजेस हैं, तो वहाँ पे हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करेंगे। तो कोई नया क्वेश्चंस बनता है तो वो भी हम वहाँ पे पोस्ट करेंगे और उसके साथ उसके एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। तो आपको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फटाफट इस सिंटेक्स को हम देख लेते हैं। तो अब इसमें क्या है भैया, अब यहाँ पे आपके लिए ना कोई इनिशियलाइजेशन ब्लॉक दिया, और इनिशियलाइजेशन ओके कुछ भी दे सकते, बट यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एक्सप्रेशन 1 2 मीन्स मोर देन वन एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने डॉट डॉट लगा दिए हैं। एक या एक से ज्यादा एक्सप्रेशन, कंडीशन में भी हम एक या एक से ज्यादा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट पे या जिसको आप अपडेट पार्ट कहते हैं वहां पे भी हम मोर देन वन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब इसका क्या मीनिंग और क्या सेंस है? सेंस ये है कि भैया अभी तक अपन ने ऐसा सिंटेक्स देखा है जिसमें एक्सप्रेशन 1 सेमीकोलन, एक्सप्रेशन 2 सेमीकोलन, एक्सप्रेशन 3। ठीक है, आज तक हमने ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, बट क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं और इन पे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन इनके बेस पे कैसे बनते हैं, और ये पूरा सिंटेक्स जो है वो वैलिड है। ठीक है, इसमें हर एक चीज वैलिड है फॉर लूप में। फॉर लूप ने सिर्फ एक कंडीशन बोली है कि भाई मुझे 2 सेमीकोलन चाहिए। अब इन सेमीकोलन के बीच में तुम क्या करते हो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम बॉडी दो, तुम बॉडी मत दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे सिंटेक्स में 2 सेमीकोलन चाहिए, मुझे दे दो, मैं खुश हूँ, मैं इजिली रन हो जाऊंगा। ठीक है, तो अपन आगे देखते हैं अब इस पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमने लिया है क्या, आई और जे एक वेरिएबल लिया है। तो इन दोनों वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। भैया यहाँ पे क्या हो गए, 2 एक्सप्रेशन अपने लिखा गए। अब ये इनिशियलाइजेशन भी हो सकता है, या यहाँ आप चाहो तो कुछ और भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो या कुछ और भी लिख सकते हो। तो जैसे ये एक सिंटेक्स हो गया। अब इसके बेस पे कंडीशंस भी आप मोर देन वन लिख सकते हो। हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे कि कैसे, बट अभी के लिए यहाँ पे मैंने सिंपल रखा हुआ है कि ठीक है, एक ही कंडीशन है, एक ही एक्सप्रेशन लिख दिया। साथ ही अब लास्ट में अपन ने क्या करा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट में भी आई को भी इंक्रीमेंट कर दिया, जे को भी इंक्रीमेंट कर दिया। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये एक वैलिड सिंटेक्स है। ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये फाइनली रन होगा। जो आउटपुट आना है इस कंडीशन के बेस पे, इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बेस पे, वो आउटपुट इसमें आएगा। तो यहाँ पे हमें ऐसे सिंटेक्स का भी ध्यान रखना है कि ऐसे सिंटेक्स भी बन सकते हैं और इन पे भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब जो हमें सॉल्व करना है वो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल था जो मैंने आपको बता दिया कि ठीक है यार ऐसा कॉन्सेप्ट भी होता है। अब जो आपके लिए टास्क है, ये टास्क है आपके लिए। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं रखा भैया, मोर देन वन एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे यूज किए, बट आप यहाँ पे देखो कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या पॉसिबिलिटी आप आंसर ला सकते हो। क्योंकि कॉन्सेप्ट सही है तो आप आंसर लाने की कोशिश करो। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका आंसर कैसे आएगा और क्या आएगा। पहले इसको सॉल्व करो, अपना आंसर कमेंट करो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करो। ठीक है, आपने क्वेश्चन का आंसर निकाला होगा, मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर आ गया होगा और शायद कुछ का नहीं भी आया होगा। अभी हम चेक करते हैं कि भैया इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या इसका आंसर i इक्वल्स टू 4 होगा? अब कुछ लोगों ने हो सकता है 1 लगाया हो, कुछ ने 2 लगाया हो, कुछ ने 3 4 5 6 कुछ भी लगाया हो सकता है। बस अब इसमें मैं बता दूं कि अगर आपने 1 2 3 4 5 इनमें से कोई भी आंसर लगाया है तो ये आंसर आपने क्या सोच के लगाया होगा वो पहले मैं बता दूं। पहली थिंग, आपको जो मैं शुरू से आखिर तक आपको बोलते आया हूँ कि भैया ट्रेसिंग करो ट्रेसिंग करो, तो आपने इसकी ट्रेसिंग नहीं की होगी। इस वजह से इनमें से कोई आंसर आपका आया होगा, तो जो कि गलत है। ठीक है, ये पांचों आंसर गलत है। अगर आपका इक्वल्स टू 4 आया, 24 आया, 5 आया, 25 टाइम ING प्रिंट हुआ, या 5 और 25 भी आंसर आया, तो ये सारे के सारे आंसर गलत हैं। ठीक है, अब आपके सारे आंसर क्यों गलत आए? भैया ट्रेसिंग नहीं किया आपने। थोड़ा सा ट्रेस कर लेते, थोड़ा लाइन बाय लाइन इस प्रोग्राम को रन कर लेते तो आंसर आ जाता।
जिनका आ चुका है उनके लिए बहुत अच्छा, उन्होंने एटलीस्ट हर चीज को फॉलो किया और ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आपको भी वैसे ही सॉल्व करना है। अब हमने गलती क्या करी है भैया, फर्स्ट मिस्टेक जो हमने की होगी वो हमने यहाँ पे इस सेमीकोलन को देखना भूल गए होंगे। अब इस सेमीकोलन की जगह अपन ने क्या समझा होगा कि यहाँ पे लगाए करली ब्रेसेस, ये प्रिंटफ है इस फोर लूप के अंदर, ठीक है, ये आपने समझ लिया होगा। तो उसके हिसाब से भैया किसी ने बोला होगा कि 25 टाइम ये लूप चलेगा, ठीक है, किसी ने बोला होगा 4 टाइम ये लूप चलेगा इस कंडीशन को देख के, ठीक है। कंडीशन अपन बाद में समझते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बेस पे किसी ने बोला होगा कि ओके 24 टाइम भी देखा होगा इस कंडीशन को देख के, किसी ने बोला होगा कि भैया ठीक है 5 टाइम और 25 टाइम दोनों कंडीशंस को देख के, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आंसर आप लाए होंगे, क्यों? क्योंकि आपने सेमीकोलन को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया और ध्यान नहीं दिया, सीधी सी बात है सेमीकोलन पे, ठीक है। जिन्होंने दिया होगा उनके आंसर भी वेरी कर सकते हैं, मे भी उनके आंसर क्या आ रहे हो 525 आ रहे हो, ठीक है, या 424 आ रहा हो, तो ये दोनों आंसर भी गलत हैं। अगर आपके आंसर आपने अगर इसको समझा है कि भैया यहाँ सेमीकोलन आ रहा है उसकी वजह से ये आंसर आ सकता है या ये आंसर आ सकता है या फिर ये आंसर आ सकता है, तो ये दोनों केस भी गलत हैं, ठीक है, ये आंसर भी नहीं आएंगे। अब आंसर क्यों नहीं आएंगे और आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग क्या हुई, इसमें इनिशियलाइजेशन पार्ट कवर करते हैं। तो इनिशियलाइजेशन हो गया, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0, इनको हमने भैया ट्रेसिंग के लिए लिख के रख लिया। अब कंडीशन चलेगा, तो भैया इसमें मेन थिंग थी कंडीशन, कि कंडीशन कैसे रन होने वाली है, ठीक है। तो कंडीशन का पार्ट इतना है, ठीक है, जो कि आपको दिख ही रहा है। अब कंडीशन का पार्ट इतना है तो भैया इसके लिए आप, ठीक है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भैया ये कॉमा ऑपरेटर जो है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हो बहुत पहले से तो आपको पता होगा, ये चीजें मैं एज ए बेसिक में कवर कर चुका हूँ मेरे दूसरे वीडियोस में, जहाँ पे मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए हैं वहां भी मैं बता चुका हूँ कि कॉमा ऑपरेटर का क्या काम होता है। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, कॉमा ऑपरेटर कुछ नहीं होता, जस्ट एक सेपरेटर होता है। सेपरेटर मतलब ये दो स्टेटमेंट्स को सेपरेट करने के काम में आता है, बट ट्रिकी क्वेश्चंस में ये दिमाग खराब करता है। दिमाग खराब कैसे करता है कि भैया कॉमा के पहले का जितना भी स्टेटमेंट रहता है ये उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई एक एक्सप्रेशन बना है तो कॉमा के पहले जो भी लिखा होगा ये उसको रिमूव कर देगा और एट लास्ट जो लास्ट वैल्यू बचेगी वही वहां पे रहेगी। तो अब भाई आई इज लेस देन 5, सबसे पहले इसने ये चेक किया कि 0 लेस देन 5 है, ठीक है भैया 0 लेस देन 5 है, ट्रू आया तो अपने को क्या मिला, इसकी जगह 1 मिला। अब 1 मिला बट कॉमा की वजह से ये 1 तो रिमूव हो गया और अब वो गया जे इज लेस देन 25 पे। अब जे इज लेस देन 25, जे की वैल्यू क्या है 0 है जो हमने यहाँ लिख रखी है, 0 का 25 से लेस है, हाँ है, तो ये क्या करेगा ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू में 1 रिटर्न करेगा। तो इस पूरे स्टेटमेंट की जगह, अब ये तो पहले रिमूव हो चुका था कॉमा ऑपरेटर की वजह से, सिर्फ लास्ट में ये स्टेटमेंट बचा। अब ये स्टेटमेंट क्या रिटर्न कर रहा है, 1 रिटर्न कर रहा है। अब इसके 1 रिटर्न करने की वजह से ये फॉर लूप फिर से रन होगा, क्योंकि इसकी बॉडी तो है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी तो है ही नहीं, तो अभी ये प्रिंट एफ तो रन नहीं होगा। वापस से कहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे। अब इसने आई की वैल्यू को इंक्रीज करा, जे की वैल्यू को इंक्रीज करा, आई की वैल्यू 1 हो गई, जे की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अगेन ये इस कंडीशन पे आया। तो जब आपको पता चल चुका है कि भैया कॉमा ऑपरेटर इसको तो हटा ही देगा, इसको तो रिमूव ही कर देगा, तो क्या इस सिंटेक्स को या इस एक्सप्रेशन को आपको फिर से रन करके बार बार चेक करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर 4 बार या 5 बार लूप चलने पे ये कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है और अगर ये 0 रिटर्न करता भी तो भी ये कॉमा ऑपरेटर इसको क्या कर चुका होता, रिमूव कर चुका होता। तो इसके होने ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये होना ना होना हमारे आंसर पे इम्पेक्ट नहीं करेगा, ना हमारी कंडीशन पे इम्पेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इस कॉमा ऑपरेटर की वजह से कॉमा ऑपरेटर इसको पूरी तरीके से यहाँ से रिमूव कर देगा। सो एट लास्ट हमारे पास बचेगा जे इज लेस देन 25। तो अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि भैया ये तो है ही नहीं, बस हमको ये कंडीशन को चेक करते जाना है और इसको बढ़ाते जाना है। तो अब क्या होगा, एट लास्ट इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 25 हो जाएगी दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू, ठीक है। सपोज करते हैं सबसे पहले 24 हुई होगी, कुछ आगे जाके इनकी वैल्यू क्या हो गई होगी, 24 हुई होगी, इसकी वैल्यू 24, इसकी वैल्यू 24। अब यहाँ चेक किया ये कंडीशन तो फॉल्स मिलती, बट यहाँ पे आते तो 24 क्या लेस देन है 25 के, हाँ है ट्रू, तो फिर से ये पार्ट रन होता क्योंकि इसकी बॉडी नहीं है। तो फिर से ये आई की वैल्यू और जे की वैल्यू को बढ़ा देते, तो आई की वैल्यू क्या हो जाती 25, जे की वैल्यू क्या हो जाती 25। अब यहाँ पे आके कंडीशन चेक होती,
क्या होता भैया, आई क्या लेस देन है 5 से, तो ये कंडीशन तो वैसे भी फॉल हो रही है, बट इसके 0 या 1 होने से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब अपन सीधे रन करते, जे इज लेस देन 25, तो जे की वैल्यू क्या है भैया 25 है, तो 25 के लेस देन है 25 से, फॉल्स, 25 लेस देन नहीं है, दोनों क्या है इक्वल है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो अब ये फॉर लूप रन नहीं करेगा। अब रन करेगा इसके फॉल्स होने पे हमारा रेस्ट ऑफ द कोड, जो कि था ये प्रिंटफ का स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये प्रिंटफ का स्टेटमेंट इस फोर लूप के बाहर लगा हुआ है, ना कि इस फोर लूप के अंदर है। तो ये जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है ये एट लास्ट प्रिंट होगा। अब ये क्या कर रहा है, आई और जे की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आई की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू क्या है, तो भैया एट लास्ट अपने पास 25 बची, तो यही इसका आंसर होगा, आई की वैल्यू 25, जे की वैल्यू 25। तो इसका आंसर ऐसे आने वाला था। ठीक है, तो जिनसे सॉल्व हो गया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनसे सॉल्व नहीं हुआ भैया थोड़ा ध्यान रखो अपनी चीजों का, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रखो कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अगर मेरे चैनल की बात करो तो यहाँ पे मैं हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट को समझा चुका हूँ। अगर वो कॉन्सेप्ट रहता है कॉमा ऑपरेटर से रिलेटेड, तो वो भी मैं पुरानी किसी वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो अगर अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो सारी चीजें फॉलो करो, हर एक कॉन्सेप्ट को समझो। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जो बताया है, कॉन्सेप्ट बताया कि भाई ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल था, ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट आपको अपनी चीजें देखना थी। ठीक है, कि कॉमा ऑपरेटर का क्या कॉन्सेप्ट है भैया, कंडीशन तो नॉर्मल आ ही रही है कि इस पे उस पे डिपेंड कर रही है तो उसके हिसाब से सॉल्व करो, नहीं कर रही है तो उसके हिसाब से सॉल्व करो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम कुछ और भी इसमें एडवांस एग्जाम्पल देखेंगे आगे, बट अभी के लिए ये ठीक है। इसको अच्छे से समझिए और ध्यान रखिए, कभी भी कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, क्योंकि हमेशा एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, आपको मारे जाते हैं, और इनके आंसर्स भी एकदम मिलते जुलते आंसर सारे रहते हैं। ठीक है, ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, तो आप कंफ्यूज होकर कोई ना कोई गलत आंसर लगा दोगे। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा इसको ट्रेस करो, ट्रेस करने के बाद आराम से इसका आंसर दो। ठीक है, तो अब इस सिंटेक्स के हिसाब से तो मैं कुछ ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर कर चुका हूँ। इसका एक आध और एग्जाम्पल अपन मिसलेनियस क्वेश्चंस में भी करने की कोशिश करेंगे। सो अब अपन सीधे चलते हैं थोड़े और एडवांस क्वेश्चंस की तरफ, जो पुराने सिंटेक्स से मिलते जुलते होंगे। ठीक है, बट थोड़े एडवांस।